हेलो फ्रेंड्स, अगर आप 10 या 11 सितंबर को मैथमेटिक्स के एसटीईटी का एग्ज़ाम दिए थे मैथमेटिक्स पेपर से, तो ही आप इस वीडियो को देखें, वरना आप स्किप कर दें, आप इस वीडियो को नहीं देखें। आप याद कीजिए वो 10 सितंबर के मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर जो आप लोग दिए थे और 11 सितंबर का पेपर जो आप दिए थे, उसके क्वेश्चन के लेवल को आप रिमाइंड कीजिए। उसके क्वेश्चन का लेवल आपका आईआईटी जेईई के लेवल का था। फिर आपका क्वेश्चन का लेवल बीएससी लेवल का था। फिर क्वेश्चन का लेवल आपका एमएससी लेवल का था। क्वेश्चन को देखकर आप लोग में से 99% लोग रो पड़े थे कि क्या होगा। उसी समय आपके दिमाग में आया होगा कि इस क्वेश्चन को लेकर हम लोग केस करेंगे कि हमारे साथ गलत हुआ है, और आप लोग फिर समय बीतता गया और इस चीज़ को आप भूल गए। मुझे याद है जब एग्ज़ामिनेशन हॉल से हम लोग बाहर निकले थे तो तकरीबन 500 स्टूडेंट में से कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट नहीं था जो ये बोल सके कि मैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाऊंगा। जो क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल के लिए 50%, ओबीसी के लिए 45% और एससी एसटी के लिए 40%, एक भी ऐसा बंदा नहीं था जो ये बोल सके कि मैं जस्ट क्वालिफाई भी करने लायक हूँ, मैं जस्ट क्वालिफाई भी कर जाऊँगा। अब बताइए, आपको आपके एग्ज़ाम का सिलेबस नहीं था पता। अगर 2011 के पैटर्न पे चले तो 80% क्वेश्चन आपके 9th 10th से पूछा जाना चाहिए था, 20% क्वेश्चन आपके इंटरमीडिएट से पूछा जाना चाहिए था। क्या ऐसा हुआ? पहली बात। फिर दूसरी बात, आपसे फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया, केमिस्ट्री का पूछा गया, मैथ का पूछा गया, बायो का क्वेश्चन पूछा गया। आप बायो के क्वेश्चन भी लगभग 5-7 क्वेश्चन थे, और इसका जो लेवल था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के क्वेश्चन का, वो आईआईटी जेईई और बीएससी और एमएससी लेवल का था। दैट वाज नॉट एट ऑल इजी। और इसके बाद जो 14 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, वो 14 तारीख का एग्ज़ाम में क्वेश्चन 9th और 10th लेवल का पूछा गया था, और फिर हमारा इंटरमीडिएट लेवल का पूछा गया था। जो पैटर्न था एग्जैक्ट उसी के अकॉर्डिंग पूछा गया था। तो आप बताइए कि क्या यह न्याय संगत था इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाना? उसके बावजूद हो सकता है आप लोग में से बहुत सारे लोग को मेरा ये वीडियो पसंद नहीं आए, या फिर आपके मन में हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, धैर्य रखकर लास्ट तक वीडियो को सुनिए, उसके बाद ही आप कुछ कमेंट कीजिएगा या फिर जज कीजिएगा मुझे। आप बताइए कि जो क्वेश्चन नंबर 1 to 100 हम लोग टिक किए थे मैथमेटिक्स में, उसमें से आप 10 क्वेश्चन भी कॉन्फिडेंस में लगाए थे। 10 क्वेश्चन भी कॉन्फिडेंस में शायद आप नहीं बना पाए होंगे। आप सारा का सारा तुक्का लगा कर आए हैं ABCD, और उसके आधार पर अगर नॉर्मलाइजेशन किया जाए तो वो किस पे बेस्ड है? आपके नॉलेज पे बेस्ड है या आपकी किस्मत पे बेस्ड है? अगर आप पास कर भी जाते हैं तो शायद आपका किस्मत बेहतर होगा जिसकी वजह से आप पास कर पाएंगे। जो आप तुक्का लगाए थे वो आपका सही हो जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस क्या है आपका फेल होने का। और गवर्नमेंट फिर बाद में क्या कहेगी नॉर्मलाइजेशन के बाद कि कैंडिडेट्स पास ही नहीं हुए, तो वो क्या करे? अब ऐसे कंडीशन में आप ही बताइए कि एक क्वेश्चन 9th 10th लेवल का पूछा जा रहा है और एक क्वेश्चन बीएससी एमएससी लेवल का पूछा जा रहा है, क्या ये दोनों को नॉर्मलाइज करना उचित है? जो 9th 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था वो लोग अपने पूरे होशो हवास में बनाए होंगे, क्वेश्चन कॉन्फिडेंस में बनाए होंगे, वो उनके साथ न्याय संगत है। लेकिन क्या आप बताइए कि आपसे बीएससी का क्वेश्चन एमएससी का क्वेश्चन पूछा गया, आईआईटी जेईई के लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, आप होशो हवास में टिक लगाए ही नहीं, तो आपके लिए न्याय संगत ही नहीं है। तो फिर आप कैसे वेट कर रहे हैं? मतलब एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद 500 में से मैंने मैक्सिमम क्या मैं बोलूँ, 99% लोगों के मुंह से मैंने ये बोलते हुए सुना कि वो केस करेंगे और लड़ेंगे। आप एक बात बताइए, इतना दूर आपके स्टेट का एग्ज़ाम का सेंटर पड़ा था, आप 500 हज़ार रुपये खर्च करके भाड़ा लगाकर आप गए थे एग्ज़ाम देने के लिए, और एग्ज़ाम का ऐसा दुर्गति हुआ और आप लोग इसके अगेंस्ट कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जो आपके फ्यूचर को टोटली डार्क की तरफ लेके जा रहा है। और हम लोग उस समय पूरे जोश में थे कि नहीं, हमको इसके अगेंस्ट कुछ करना पड़ेगा, और इसमें कोई आगे नहीं आए। और मैं बहुत इनका थैंक यू कहना चाहूँगा इनको, सत्य प्रकाश जी को, जिन्होंने इसके अगेंस्ट केस किया, और उनका केस भी फाइल हुआ, और लास्ट डेट भी मिला था शायद 7 या 8 को, 7 को शायद, इस तरह से कुछ डेट मिला था। लेकिन वो फंडिंग की वजह से, पैसे की कमी के कारण वो केस नहीं कंटिन्यू हो पाया, क्योंकि ये फ़ी नहीं पे कर पाए थे वकील को, इसके वजह से। फिर जो नेक्स्ट डेट आया है वो 12 अक्टूबर का है, और इसमें भी उन्होंने बताया मुझे कि पैसे की कमी आ रही है, लगभग
अप्रॉक्स 30,000 के आसपास। तो इसकी वजह से क्या बताइए, जो दोनों दिन का मैं अगर ऐड करूं तो लगभग 25,000 कैंडिडेट हैं। अगर थोड़ा थोड़ा भी सपोर्ट कर दे, 25,000 में से अगर 5,000 लोग भी सपोर्ट कर दे तो हम लोग केस को ईजिली जीत सकते हैं। आपके साथ न्याय हो सकता है। और सपोज कीजिए कि ज़्यादा भी करना भी नहीं है, 200, 500, 100 इतना तो आप कर ही सकते हैं। इतना सपोर्ट कम से कम कर दीजिए ताकि ये बेहतर ढंग से जो न्याय हमको मिलना चाहिए, ठीक है, हमारा जो भी हो, मतलब री एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आना चाहिए ना। तो जो अन्याय हुआ है आपके साथ, उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठाना चाहिए। अगर आप वो करने में असक्षम हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट उनका सपोर्ट तो ज़रूर कीजिए कि जो स्टेप लेकर आगे आ रहे हैं और अपने काम को पीछे रखकर आप सब के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आप सब के हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनके साथ तो आइए कम से कम। तो इसके लिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि सत्य प्रकाश जी को आप लोग कुछ आर्थिक सहयोग करें, और ज़रूरत पड़ने पर संभव हो तो फिजिकल सहयोग भी करें। अगर कहीं आना जाना हो तो उस तरह का भी आपको सहयोग करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आर्थिक सहयोग तो ज़रूर कीजिए। और वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत बड़ा अमाउंट में कीजिए, आप जो भी सक्षम हैं, जितना भी कर सकते हैं, एटलीस्ट उतना ही कीजिए। तो मैं सत्य प्रकाश जी का अकाउंट नंबर आपको बता रहा हूँ। ये है सत्य प्रकाश जी का अकाउंट डिटेल्स। आप अकाउंट डिटेल्स, आपका जो ये अकाउंट नंबर है, इसके थ्रू भी आप भेज सकते हैं। गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, किसी के थ्रू भी आप भेज सकते हैं। देखिए, ये आप ऑब्जर्व करेंगे इस चैनल पे CT TNT प्रिपरेशन में पहली बार इस तरह का कुछ वीडियो जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है, जिसमें इस तरह की बात की जा रही है। और आप सब इस चीज़ को जान रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन आप मुंह बंद किए हुए हैं कि रिजल्ट आएगा, आंसर की आएगा, सबका वेट कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन होगा। अरे भैया, आप खुद से सोचिए ना कि नॉर्मलाइजेशन किस चीज़ का होगा। आप कॉन्फिडेंस में जब क्वेश्चन को टिक ही नहीं किए हैं, आप मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी बंदा बोल दे कि मैं क्वालिफाइंग मार्क्स से एटलीस्ट 30 क्वेश्चन को मैं कॉन्फिडेंस में किया हूं, संभव ही नहीं है। इतना हार्ड लेवल का क्वेश्चन था, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10-10 मिनट लग रहा था। मजाक बना के रख दिया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, मतलब साइंटिस्ट बनने के लिए एग्ज़ाम ले रहा था क्या। और उस समय तो आप लोग मतलब बड़े उत्सुक हो रहे थे कि नहीं ये बहुत गलत हुआ, और पता नहीं अब कैसे आप लोग मतलब एकदम से पीछे हट गए कि नहीं, जो हो रहा है सही हो रहा है। रिमाइंड कीजिए उस एग्जामिनेशन हॉल को जो आपको रुला दिया था। एग्जामिनेशन हॉल में मुझे याद है बहुत बच्चे रोने लगे थे। मुझे याद है वो समय जब लोगों की स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि लोग को पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करे और क्या नहीं करे। तो इन सारी चीज़ों को याद करते हुए इनको सपोर्ट कीजिए सत्य प्रकाश जी को, ताकि आपको न्याय मिल सके और बेहतर ढंग से संभव हो सके कि हमारा फिर से री एग्ज़ाम वगैरह कुछ हो इस तरह का, कि जो अन्याय हमारे साथ हुआ है उस चीज़ को हटाया जा सके। तो मैं लास्ट में यही आप लोग से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आगे आइए और इनका सपोर्ट कीजिए।